हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वस्थ एवं पोषण, हेल्थ एवं न्यूट्रिशन, यानी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का इंडियन आर्मी के बायोलॉजी चैप्टर में से ये नेक्स्ट चैप्टर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए भी है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग को प्रीवियस एंड लेटेस्ट दोनों प्रश्न आज के क्लास में मिलने वाले हैं और आज के क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। तो हम लोग का 4 ऑप्शन में एक राइट आप लोग चूज कीजिए। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि भोजन का एक प्रमुख अंग क्या होता है। तो हम लोग का भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी। सेकंड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग को मैं बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि टॉप 20 प्रश्न आज इस टॉपिक से लिया गया है, जो कि प्रीवियस एंड लेटेस्ट दोनों इंक्लूड है। बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। आप लोग का इस करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट हमारे सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारे बॉडी में। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कहाँ संग्रह होता है? शुगर, स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का माय डियर फ्रेंड्स ग्लाइकोजेन इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 4 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। आप लोग का ऑप्शन दे दिया गया है 4 कि 10, 15, 20, 25। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इंटरटेनमेंट के चक्कर में ना पड़िए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को डेली टॉपिक्स वाइज प्रश्न और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो कि यहाँ पर कराया जाएगा। बताइए प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोग को जो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। 5 नंबर प्रश्न है हम लोग को कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मैंने शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। बताइए दोस्तों, तो शरीर का हम लोग का ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का ए राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है। शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, या विनायक, या अस्तुवर्धक। तो जो प्रोटीन का हम लोग को माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की VVI ये पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को बायोलॉजी से लिया गया था इंडियन आर्मी के एग्जाम में, कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। आप लोग बताइए, सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, और प्रोटीन का कितना प्रतिशत मिलता है आप लोग बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 42% सोयाबीन में प्रोटीन रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आप लोग का क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 4 दिया गया है मांस, दूध, चावल, दाल। आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स हम लोग का चावल, जो कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। मतलब शाकाहारी में ऐसा कौन चीज़ है कि जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आर्मी की तैयारी करते हैं, अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो मैं बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का, दाल में जो है सबसे अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि वो शाकाहारी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है आप लोग का प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का वसा। वसा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत है। और आप लोग इसको क्वेश्चन को बताइए और मैं बताता हूँ आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के एग्जाम क्रैक करें ना माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग को अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस में इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, प्यार हो जाएगा प्रैक्टिस सेशन लगाते समय। तो दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बड़ा मूल सूत्र होता है कि आप लोग सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जो लगाना लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे एकदम सीरीज बाई पढ़ें,
अपना क्लास करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे चीज़ इस चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी आप लोग को क्लास मिलता रहेगा फॉर अग्निवीर आर्मी अपकमिंग वैकेंसी तक। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी सफ़र एग्ज़ाम तक का सफ़र तय करेंगे हम और आप साथ में मिलकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का कमेंट लिस्ट में करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर यकृत में विटामिन ए का स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट 12 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आप लोग के बीच कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है, दूध है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का आंवला में विटामिन सी का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट 13 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पूछ देता है माय डियर फ्रेंड्स कि किसी भी विटामिन के बारे में पूछ देता है, विटामिन का रासायनिक नाम पूछ देता है। ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है इंडियन आर्मी में। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दिए तो आप लोग को पता होगा किस लेवल का इंडियन आर्मी में एग्जाम में पूछता है प्रश्न। तो बताइए एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल और ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, जो कि एक्साइबरिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो 16 नंबर प्रश्न है 16 नंबर आज का कि दांतों से भी आप लोग को इंडियन आर्मी में देखने को मिला है क्वेश्चंस। हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग को, इसीलिए प्रीवियस एंड लेटेस्ट इंक्लूड करके डेली लाते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए आप लोग करेक्ट आंसर। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। दांतों में निम्न में से क्या होता है? आप लोग का राइट आंसर है कैल्शियम। दांतों में आप लोग को भी पता है कि कैल्शियम होता है, कैल्शियम पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का शैवाल इज द राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट 18 नंबर प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखकर एक्साइटेड होंगे कि एक गिलास में आखिर कितना कैलोरी मिलता है। तो हम बताएंगे आप लोग को इसका राइट आंसर। अगर आपको याद है तो कमेंट लिस्ट में बताइएगा। 0 होगा, 15 होगा, 25 होगा या 50 होगा, कितना कैलोरी मिलता है? तो माय डियर फ्रेंड्स 0 मिलता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है हम लोग का? तो इसमें कैलोरी नहीं मिलती है पानी पीने से, ठीक है, एनर्जी। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? हैजा एक रोग है, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स जीवाणु इज द राइट आंसर। हैजा का कारण जीवाणु होता है, आप लोग याद रखिएगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, ऑप्शन आप लोग के नीचे 3 दिया गया है, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृत्रिम। बताइए इसका करेक्ट आंसर। और आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात समझ के जाइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स विषाणु इज द करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं, क्लास मिस कर दिए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और इस क्लास का भी पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और क्लास मिस करते हैं तो आप लोग को जीके कंप्लीट जो कि न्यू पैटर्न पर इंडियन आर्मी ने सिलेबस जो अपलोड किया था उसको एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग को 36 क्लास का एक इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखेगा, आप उसको सेव करके एक एक करके पूरा क्लास को पढ़ सकते हैं। और उसका जो पीडीएफ है पूरा क्लास का टेलीग्राम पर ऑन अपलोडेड है ऑलरेडी। और जस्ट कुछ दिन बाद आप लोग को जीएस का भी एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। अभी तो जीएस आज ख़त्म हो गया है और कल एक जीएस का एक महत्वपूर्ण क्लास चलेगा। उसके बाद आप लोग को जीएस भी इंड और जीएस का भी एक प्ले लिस्ट बन जाएगा जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो मन से कीजिए। अक्टूबर में आप लोग को न्यू वैकेंसी आने वाली है और नवंबर तक एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।